क्यों रोती है? बता ना अम्मा, क्यों तेरी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं? अरे कुछ नहीं रे बिटिया, ये आंसू नहीं है, बस ये चूल्हा आज ज़रा ज़्यादा धुआं कर रहा है ना, धुआं आँखों में चला गया होगा। शायद लकड़ियाँ गीली हैं इसलिए। अम्मा, जब बापू थे ना, तब तू ऐसे नहीं रोती थी, तू हंसती रहती थी। तेरी हंसी से तो पूरा घर अच्छा लगता था। गौरी कुछ नहीं बोलती, बस लाली को अपनी बाहों में कसकर भींच लेती है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगते हैं, कभी अपनी बेबसी पर और कभी अपने स्वर्गवासी पति की यादों में। अगली सुबह गौरी सिर पर पल्लू लिए, थकी हुई लेकिन हिम्मत भरी चाल से जमींदार के खेत की ओर बढ़ती है। ए जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज के आज ही सारा काम खत्म करना है, समझे कि नहीं? राम राम मालिक, खेत में कुछ काम मिल जाए तो मैं कर लूं। घर में अनाज नहीं बचा, लाली भूखी है। अरे वाह, तेरे मर्द के जाने के बाद अब तू खेत में काम करेगी? औरतों को क्या जरूरत है खेत में आने की? घर में रह, सिलाई धुलाई कर, ये खेत मर्दों का काम है। मालिक, पेट की आग ना मर्द देखती है ना औरत, भूख सबकी एक जैसी जलती है। मेहनत मांगने आई हूँ, दया नहीं। अरे वाह, बड़ी बातों में तो तेरे मर्द से भी आगे निकल गई तू। अरे गौरी, तू तो अभी जवान है, खूबसूरत भी, तुझे खेत में मिट्टी में हाथ काला करने की क्या जरूरत? गौरी उसकी आंखों में झांकती है और एक पल में समझ जाती है उसके शब्दों के पीछे का मतलब। मालिक, मैं काम मांगने आई थी, एहसान नहीं। मेरे लिए मिट्टी में काम करना शर्म की बात नहीं, शर्म की बात तो सोच में होती है। रहने दीजिए मालिक, मैं और तलाश लूंगी। जिस खेत में इज्जत की जगह ना हो वहाँ की मिट्टी भी अच्छी नहीं लगती। गौरी बिना कुछ और बोले मुड़ जाती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और दिल में पति की याद। जिस उम्मीद से गौरी खेत तक गई थी, वो उम्मीद अब जमीन में नहीं, उसकी आंखों के पानी में डूब चुकी थी। वो घर के आंगन में बैठ जाती है, तभी पड़ोस वाली मीरा काकी आती हैं। अरे गौरी बेटा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है तू? किसने तुझे रुला दिया रे? काकी, मैं काम मांगने गई थी खेत में, सोचा 2 पैसे मिल जाएं तो लाली का पेट भर दूं, पर वहां तो वो पैसे वाले इज्जत का सौदा करने को तैयार बैठे थे। हाय रे जमाना, अकेली औरत को देखकर लोग इंसान नहीं, आसान शिकार समझ लेते हैं। सच कहूँ तो बेटा, अब बाहर निकलने से अच्छा है घर में रहकर ही कुछ काम कर ले। काकी, घर में रहकर क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता कि क्या काम ऐसा करूं जिससे 2 पैसे की कमाई हो जाए। देख गौरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, पेड़ों पर कच्चे आम लद गए हैं। एक काम कर, तेरे काका के जो आम के पेड़ हैं, वहाँ से कुछ कच्चे आम तोड़ ला और उनसे अचार बना, और फिर तू चौराहे पर बैठकर अचार बेचना शुरू कर दे। पर काकी, मुझे तो अचार बनाना आता ही नहीं। अगर बिगड़ गया तो सारा आम और मेहनत बेकार चली जाएगी। चिंता मत कर गौरी, मेरे ज़माने में मैं ऐसा अचार बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। मैं तुझे सिखाऊंगी हर तरीका, हर नुस्खा। बहुत बहुत धन्यवाद काकी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की बात मत कर बेटी, जब तेरा पति जिंदा था तब वो भी हमारी मदद किया करता था। हमारा कोई बेटा नहीं,
पर उसने हमें कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। अब जब वो नहीं है तो तू हमारी जिम्मेदारी है गौरी। गौरी के आंसू अब दर्द के नहीं कृतज्ञता के हैं। वो पहली बार मुस्कुराती है, जैसे किसी ने उसके टूटे दिल में उम्मीद की एक नई किरण जला दी हो। अगले दिन गौरी आम के पेड़ों से कच्चे आम तोड़ लाती है और फिर काकी और गौरी दोनों मिलकर अचार बनाते हैं। देख बेटी, नमक थोड़ा ज़्यादा डालना, नहीं तो अचार जल्दी खराब हो जाएगा। हर बोतल में प्यार और सब्र दोनों भरना, तभी बिकेगा ये। काकी, अब तो आपकी तरह मैं भी सीख जाऊंगी। बस भगवान करे लोग मेरा बनाया अचार पसंद करें। अरे लोग क्या, पूरा गांव दीवाना हो जाएगा तेरे अचार का, क्योंकि इसमें तेरी मेहनत का स्वाद है बेटी। कुछ समय में अचार तैयार हो जाता है। गौरी बोतलों में अचार भरती है, धूप में रखती है। कुछ दिन बाद वही अचार तैयार हो जाता है। खुशबू से सारा आंगन महक उठता है। जिस घर में कभी सन्नाटा था, अब वहां आम की खट्टी मीठी खुशबू फैल चुकी थी, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा उठी हो। अगले दिन गौरी चौराहे पर एक छोटी सी चौकी लगाती है। कांच की बोतलों में भरा अचार और पास में उसकी नन्ही बेटी लाली बैठी है। अम्मा, हमारा अचार तो सबसे अच्छा दिख रहा है। देखो, सब लोग देख रहे हैं। लगता है अब हमारा सारा अचार बिक जाएगा। हाँ लाली, मेहनत कभी छुपती नहीं बेटा। एक दिन हम अपना नाम बना लेंगे। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। कोई चखता है, कोई तारीफ करता है। गौरी के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक लौट आती है। बहुत बढ़िया अचार है बहन। इतना स्वाद तो हमारी अम्मा भी नहीं बनाती थी। एक और बोतल दे दो। हाँ हाँ, जरूर लीजिए भैया। अपने ही हाथों से बनाया है ये अचार। हर कौर में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन छिपा है। मीरा काकी दूर से देखती हैं। उनकी आंखों में गर्व के आंसू हैं। देखो तो जरा, जिस औरत को सबने कमजोर समझा, वो आज अपने दम पर खड़ी है। यही तो असली जादू है औरत के हौसले का। वो गौरी जो एक दिन शर्म और दर्द में झुकी थी, आज सिर उठाकर जीना सीख चुकी थी। कभी आंसुओं में जो नमक था, अब उसी से उसने अचार का स्वाद बना लिया था।